हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सावरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन, उसके एलाट्रॉप्स और उसका वर्सेटाइल नेचर। पिछले वीडियो में हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, उसके क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को। इसके अलावा आपके सिलेबस में जितने भी कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है उन सभी को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2014 से 2022 तक नहीं देखिए तो जरूर देखिए। लेक्चर नंबर 107 एंड 108 में मैंने 2014 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स अपलोड किए हैं। इसी तरीके से लेक्चर 97 में हमने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के 2014 से लेकर 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन अपलोड किए हैं। तो ये वीडियो देखना तो बनता है और साथ में लाइक भी शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये देखिए, ये मीथेन का बनाना इन्होंने बताया है, तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। ये एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, अब देखिए कार्बन के कंपैरिजन में जो हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है ना, इसलिए इसको छोटी सर्कल से बताया है, और कार्बन का साइज बड़ा होता है इसलिए इसको बड़े सर्कल से बताया है। और इलेक्ट्रॉन वैसे एक ही जैसे होते हैं सबके, चाहे कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन के, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से बताया है। अब हम बात करते हैं एलाट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि डायमंड की, ग्रेफाइट की और फलरीन्स की। तो वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं। एलाट्रॉप्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिजिकल फॉर्म डिफरेंट होती है एक ही एलिमेंट की, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो वन बाई वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। डायमंड का स्ट्रक्चर देखिए कि एक जो कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखें हम, तो ये वाला भी, ये देखिए 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। एक पीछे होगा वो आपको दिख नहीं रहा, ये देखिए हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। मतलब कोई भी कार्बन एटम फ्री नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है। वैलेंस शेल के चारों इलेक्ट्रॉन पड़ोसी के 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी है। तो इसलिए जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल डायमंड जो ज्वेलरी में यूज होते हैं ये कहाँ से आते हैं, सूरत में इतने सारे डायमंड कहाँ से आते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। आर्टिफिशियल डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन, मतलब ये बहुत सारे कार्बन, जो प्योर कार्बन है उसको अगर हम हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, मतलब हाई प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर पे अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो डायमंड बन जाते हैं। तो लेबोरेटरी में भी मतलब ये आर्टिफिशियली हम डायमंड को बना सकते हैं। और ख़ास बात क्या है कि जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, तभी ये ज्वेलरी में यूज़ किए जाते हैं, एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। मतलब आप फ़र्क नहीं कर सकते कि असली वाला है या बनाया हुआ है आर्टिफिशियल डायमंड, है ना। तो ये कमाल की बात है। एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये स्टार पॉइंट है। तो इस तरीके से ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये देखिए, ग्रेफाइट में एक जो कार्बन है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए इस तरीके से, और ये जो दिखा रहे हैं ना आप, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लूज, उनके बीच का बॉन्ड है। आप ये मत देखिए कि ये वाला यहाँ पे भी इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, नहीं, ये वैसा वाला, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड यही है। जैसे ये देखिए, ये जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन सच अ वे दैट अ हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर इज फॉर्म। तो आप देख सकते हैं ये हेक्सागोनल, इस तरीके से ये देखिए षटकोण जैसी ये आकृति बन रही है। तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ना। ये वाले बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। सो अब ये क्या होता है, ये जो लेयर्स होती है दे स्लिप ओवर ईच अदर ऑन अप्लाइंग प्रेशर। सो ग्रेफाइट इज व्हाट, इट इज स्मूथ एंड स्लीपरी। डायमंड तो ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जो इसकी जो सिंगल लेयर है उसे ग्रेफीन कहा जाता है। मतलब ये जो एक लेयर है इसे ग्रेफीन कहेंगे, ये वाली एक लेयर है इसे ग्रेफीन कहेंगे, और ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसे लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके कार्बन इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, पेंसिल्स फॉर राइटिंग में यूज़ किया जाता है, पेंट्स एंड पॉलिश में इसको यूज़ किया जाता है, और आर्क लैंप जो बहुत अच्छी रोशनी देते हैं उसमें भी ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं फलरीन्स की। तो ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए, बॉल जैसा दिख रहा है,
तो इसको क्या कहते हैं हम, बकी बॉल। C60 को हम बकी बॉल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ पेंटागोनल रिंग्स दिखेंगी और कुछ हेक्सागोनल रिंग्स दिखेंगी। तो ये ज़्यादा डिटेल में तो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, तो 10th के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको बता देती हूँ। तो इनमें जो C60 की बात करते हैं हम, तो कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड, अच्छा ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, जिसको बकी बॉल भी कहते हैं। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है C60 का स्ट्रक्चर, वो जियोडिक डोम से मैच करता है। जो किसने डिज़ाइन किया था, एक आर्किटेक्ट रिचर्ड बकमिनिस्टर फुलर। तो उनके सम्मान में ही इस C60 को हम फलरीन कहते हैं। अदर फलरीन जिनको वो हैं वो C60, C70, C76 और C86, मतलब ऐसा ही नहीं है कि C60 कार्बन एटम्स इस तरीके से बनाते हैं फलरीन स्ट्रक्चर, और भी बहुत सारे फलरीन्स होते हैं। और ये मेनली किस में पाए जाते हैं, शूट में पाए जाते हैं। शूट क्या होती है, कार्बन ब्लैक जैसा एक पाउडर होता है जो कार्बन कंपाउंड के इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है। अब ये देखिए, ये एक आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस शेल में, तो ये देखिए ये 4, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने, 6। ठीक है, तो 6 में से ये हर एक ऑक्सीजन अपने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है और इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेता है। ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड रह जाते हैं, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेता है। अब हमें सल्फर एसिड फॉर्म में रहता है। तो ये देखिए, ये इसका एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, है ना। ये ऊपर एक W बना दीजिए और नीचे एक लंबा सा W बना दीजिए, ऐसे, है ना। तो आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। अब इस तरीके से ये देखिए, ये इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से है। देखो, सल्फर के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से वो अपने पड़ोसी सल्फर के साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही यूज़ करता है। तो ये सल्फर का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब क्या आता है, मिलियंस नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इसके पाए जाते हैं नेचर में। इसके अलावा इसके जो कंपाउंड्स हैं कार्बन के, वो किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, मतलब जो कार्बन एलिमेंट है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर और क्लोरीन, इनके साथ बहुत सारे ये कंपाउंड बनाता है। इसलिए एक अलग से सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बनाना पड़ा। जैसे कि ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, है ना, और एक हो गया जैसे ये, इनको थायोल्स कहते हैं, इन्हें हम एल्कोहल्स कहते हैं। तो ऐसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। तो ये कार्बन एक वर्सेटाइल कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर का एलिमेंट है और ये इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना कैसे लेता है, और तो कोई बना ही नहीं पाता इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड। तो उसकी वजह है, ये शॉर्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर है वो इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। तो शॉर्ट में देखिए, ये जो पॉइंट है इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। कैटिनेशन क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। जैसे कि ये जो चेन बनती है ना इस तरीके से, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, और दूसरा इसका टेट्रावेलेंसी। क्यों, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम। तो इसीलिए ये ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, क्योंकि इसकी टेट्रावेलेंसी होती है। अच्छा, अब ये कंपाउंड बनते हुए इतने स्टेबल क्यों होते हैं, तो उसका रीज़न इन्होंने ये दिया है, वन रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाई कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। तो ये देखा मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है, इट इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। मतलब ये इस तरीके से जो बॉन्ड बनते हैं ना, तो उसमें क्या है, कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, मतलब ये बॉन्ड को टूटने नहीं देता है, इसलिए जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ना बच्चों, ये आपको क्वेश्चंस के आंसर्स में लिखने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इनको एज इट इज़ आप लर्न कर लीजिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हम बात करते हैं। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इन द ऑफ द कार्बन क्या है, इट्स टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, और इस वजह से ये क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है।
many have same non carbon atoms of group 2 atoms attached to the different carbon chains। तो आप बड़ी क्लासेस में पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, पॉलीइथिलीन और मेलामाइन, ये बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसमें कार्बन चेन्स बनाता है। मोनोमर्स यूनिट आपस में अटैच होती हैं और पॉलीमर्स बनाती हैं। अब यहाँ पे देखो जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, फ्रेडरिच होलर साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था 1828 में यूरिया को बनाया था। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 और इसको इन्होंने बनाया था अमोनियम साइनेट से। अच्छा, तो क्या हुआ, तो कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट, तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, और कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनको हम किस में पढ़ते हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एक लाइक तो बनता है, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री।